मूवी के शुरू में हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक के ट्रक को चलाता है। उसका बेटा भी उसी के साथ काम करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स की वाइफ उसके साथ नहीं रहती है। साथ ही उसने एक ग्रुप को भी ज्वाइन कर रखा था जहाँ वो रोजाना जाता है और अपने दिल की बातें अपने दोस्तों से शेयर करता है। यहाँ पर जेम्स की दोस्ती एक दूसरे आदमी से भी हो जाती है। तब तक जेम्स का बेटा कैसी यहाँ पर ट्रक लेकर के आ चुका था, क्योंकि इन लोगों को बैंक का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ना था। इसके बाद ये लोग उस ट्रक को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कैसी की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ का नाम सारा था। रास्ते में कैसी अपने बाप जेम्स से कहता है कि हम काम खत्म करने के बाद सारा के पास जाएंगे, क्योंकि आज उसने आपके लिए बहुत ही शानदार खाना बनाया है। थोड़ी ही देर में ये दोनों बैंक के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे। ये उन बॉक्स को अपने ट्रक में रखना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर बैंक का मैनेजर आता है और इन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हमेशा की तरह आज भी लेट आए हो। अब इन सभी बॉक्सेज को दूसरे बैंक में पहुँचाना है, तो तुम कब तक पहुँचा दोगे? तब जेम्स उसे कहता है कि ये काम तुम हम पर छोड़ दो, हम ये सारे बॉक्स दूसरे बैंक में पहुँचा देंगे। इनमें से कुछ बॉक्स तो बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से कैसी के पैर पर भी गिर गए थे। तब जेम्स भी उसकी मदद करता है। थोड़ी ही देर में ये उन सारे बॉक्स को ट्रक में भर कर के यहाँ से निकल पड़ते हैं और जल्दी ही ये उन बॉक्स को दूसरे बैंक में पहुँचा देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों बाप बेटों का बस यही काम है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास खतरनाक हथियार थे। यहाँ पर रॉक नाम का इनका एक लीडर भी था। इन्हें देखकर कैसा लग रहा था कि जैसे ये किसी खतरनाक चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी रॉक के पास किसी का कॉल आता है। तब वो उसे बताता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उधर जेम्स और कैसी सारा के घर पर पहुँच गए थे। ये तीनों यहाँ पर बैठ कर के खूब बातें करते हैं और आज दिन में इनके साथ क्या क्या हुआ था वो सारी बातें सारा को बताते हैं। इसके बाद जेम्स अपने घर चला जाता है। जब सुबह होती है तो वो उसी चर्च में पहुंचता है जहां पर वो अपने ग्रुप से मिलता था। जेम्स हमेशा अपने साथ एक वाइन की बोतल भी रखता था और जब भी मन करता वो उसे पीने लग जाता था। थोड़ी ही देर में कैसी भी यहाँ पर ट्रक लेकर के आ गया था और हर रोज की तरह ये दोनों बाप बेटे यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बैंक के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जितने भी बॉक्स थे उनकी काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी बैंक का मैनेजर आकर के कहता है कि हमने पहले से ही काउंटिंग कर रखी है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर के जेम्स कहता है कि मैं हर रोज अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करता हूँ, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में दखल मत दो। इसके बाद ये दोनों बाप बेटे उन सारे बॉक्सेज को अपने ट्रक में रख कर के यहाँ से निकल पड़ते हैं। इनको ये सारे बॉक्स किसी दूसरे बैंक में पहुँचाने थे, लेकिन इन दोनों बाप बेटों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज का ये दिन इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का दिन होने वाला है। जब ये शहर से कुछ ही दूरी पर पहुंचते हैं तभी जेम्स की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो इनका पीछा कर रही थी। जेम्स को पहले तो ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी अचानक से वो गाड़ी जेम्स की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देती है, जिससे कैसी भी बुरी तरह से घबरा गया था। लेकिन वो गाड़ी बार बार टक्कर मार रही थी। जेम्स अपने ट्रक को फुल स्पीड में भगाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही कैसी बैकअप मंगाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कैसी का किसी से भी कांटेक्ट नहीं होता। तभी इन्हें याद आता है कि गाड़ी के अंदर तो जैमर लगे हुए हैं, इसलिए हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद ये दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी तो कुत्ते की तरह इनके पीछे पड़ी हुई थी और बार बार इनके ट्रक को टक्कर मार रही थी। अब चलते चलते ये लोग एक ब्रिज पर पहुंच गए थे। तभी अचानक से इनके सामने भी एक गाड़ी आ जाती है, इसलिए अब इनको अपना ट्रक रोकना पड़ता है। सामने वाली गाड़ी में काले कपड़े पहने हुए कुछ खतरनाक लोग थे जिनके हाथों में हथियार होते हैं। जेम्स और कैसी इन लोगों को देखकर के बुरी तरह से डर गए थे। इसके बाद जब ये अपने ट्रक को फिर से ले जाने की कोशिश करते हैं तभी इनके सामने एक और गाड़ी आ जाती है और इनका ये ट्रक इन्हीं गुंडों के बीच में फंस जाता है। तभी एक गुंडा इनके ट्रक पर एक ग्रेनेड फायर करता है, लेकिन ये दोनों बाप बेटे आगे बैठे हुए थे इसलिए इन्हें कुछ नहीं होता। धमाके की वजह से ये ट्रक पलट गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन गुंडों के साथ रॉक नाम का वो आदमी भी था। उधर वो दोनों बाप बेटे धीरे धीरे ट्रक से
बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रॉक अपने आदमियों से कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, हमें बस ट्रक के अंदर मौजूद वो बॉक्स चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाप बेटे ट्रक से बाहर निकलते हैं, ये लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर के जेम्स और कैसी ट्रक के पीछे आकर के छुप गए थे। इनके पास भी बंदूकें थी। ये भी उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये कुछ गुंडों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। लेकिन तभी एक गोली कैसी को आकर के लग गई थी। कैसी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। इसके बाद ये दोनों बाप बेटे ट्रक के पिछले हिस्से में आकर के छुप जाते हैं और उसे अंदर से लॉक कर लेते हैं। इसका मतलब था कि अब ये ट्रक नहीं खुलने वाला। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि इस ट्रक के अंदर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था और कैसी का भी ब्लड लगातार गिरता जा रहा था। तब जेम्स अपने बेटे को बचाने के लिए उस जगह पर रस्सी बांध देता है जहां पर गोली लगी थी, ताकि उसका ब्लड रुक जाए। अब ट्रक में जैमर होने की वजह से ये किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। तभी रॉक ट्रक के पास आता है और इन दोनों से कहता है कि तुम लोग चुपचाप बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा नाम जेम्स है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया है और तुम्हारे बेटे को भी गोली लगी है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हो सकता है कि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाए, और इस ट्रक में जो पैसा है वो तुम्हारा तो है नहीं, फिर क्यों तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये सुनकर के जेम्स कहता है कि अगर हम बाहर आए तो तुम हमें मार दोगे, क्योंकि तुम किसी विटनेस को जिंदा कैसे छोड़ सकते हो। साथ ही जेम्स उसे कहता है कि मैं एक शर्त पर बाहर आऊंगा, तुम्हें अपने सभी आदमियों को यहाँ से भगाना होगा। लेकिन रॉक इसके लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर जेम्स को एक बात समझ में नहीं आ रही थी। वो कैसी से कहता है कि हम तो थोड़े से ही पैसे ले जा रहे हैं, फिर ये लोग इतने से पैसों के लिए हमारे पीछे क्यों पड़ गए। मुझे लगता है कि जरूर कुछ और ही बात है। इसके बाद वो उन बॉक्स को खोल करके चेक करता है तो उनमें थोड़े थोड़े पैसे रखे हुए थे। लेकिन जब एक दूसरे बॉक्स को खोल करके देखता है तो हैरान हो जाता है। उसमें सोने की 4-5 ईंटें रखी हुई थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इससे जेम्स और कैसी को पता चल जाता है कि ये लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि इन सोने की ईंटों के लिए यहाँ पर आए हैं। जेम्स को यहाँ पर एक सोने का सिक्का भी मिलता है जिसे वो पहचान लेता है कि ये कार्टेल ग्रुप का है, जो कि मैक्सिको का एक फेमस ग्रुप है। वहीं ट्रक के बाहर रॉक के आदमी चारों तरफ सौर ग्रेनेड फेंक देते हैं जिससे ट्रक के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। इससे रॉक को लगने लगता है कि दम घुटने की वजह से वो दोनों ट्रक से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अंदर जेम्स और कैसी ने अपने मुंह को ढक लिया था और जहाँ जहाँ से धुआं अंदर आ रहा था वो उस जगह पर अपने कपड़ों को लगा देते हैं। इधर रॉक को लगने लगता है कि शायद वो दोनों बेहोश हो गए होंगे। तभी जेम्स उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पैसों के लिए नहीं बल्कि इन सोने की ईंटों के लिए आए हो, और ये सारा सोना तो कार्टेल ग्रुप का है। रॉक उसे कहता है कि तुम उस सोने को हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना तुम भी इस ग्रुप में शामिल हो जाओगे। काफी देर हो जाने की वजह से रॉक को टेंशन होने लगी थी। वो अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी ड्रिल लेकर के आओ और इस ट्रक के लॉक को तोड़ दो। अंदर जेम्स अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारा खून रोकने के लिए हमें अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तो ट्रक के अगले हिस्से में रखी हुई है। यहाँ पर जेम्स अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत मेरी वजह से हुई थी, इस वजह से मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। तब कैसी कहता है कि आप ऐसा मत कहो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के साथ कहीं जा रहा था। दरअसल जेम्स पहले पुलिस में काम किया करता था और इस वक्त वो पुलिस की गाड़ी में ही कहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से इनके करीब से गुजरती है। तब जेम्स अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे उस गाड़ी को रोकना होगा। जेम्स की वाइफ उसे मना करते हुए कहती है कि अभी तुम ड्यूटी पर नहीं हो, इसलिए चुपचाप अपने घर चलो। लेकिन जेम्स अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता और उसकी गाड़ी को रुकवा लेता है और उसे धमकी देता है कि आइंदा से इस तरह से गाड़ी चलाई तो पकड़ कर के जेल में डाल दूंगा। इसके बाद वो लड़का चला जाता है और जेम्स भी अपनी गाड़ी में आकर के बैठ गया था। उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें उस लड़के को डराने की क्या जरूरत थी। तभी अचानक से बहुत तेज स्पीड में पीछे से एक ट्रक आता है और इनकी गाड़ी को ठोक देता है। इस हादसे में जेम्स की वाइफ मारी जाती है और ये दोनों बाप बेटे घायल हो जाते हैं। जेम्स इस हादसे को आज तक नहीं भुला पाया, इसलिए वो अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। इधर रॉक के आदमी ट्रक को काटना शुरू कर देते हैं। उधर जेम्स भी ट्रक के अगले हिस्से से वाइन की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा था और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो थोड़ा सा वाइन अपने बेटे के घाव पर छिड़कता है और थोड़ा उसे पिला देता है। यहाँ पर जेम्स को ये भी पता चल चुका था कि वो लोग ट्रक को काट रहे हैं।
तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वाइन की बोतल से ग्रेनेड बनाने की कोशिश करता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम इन्हें बातों में उलझाए रखना, मैं दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर उन पर हमला कर दूंगा जिससे वो अंदर नहीं आ सकेंगे। अब इधर कैसी उन लोगों को अपनी बातों में लगा लेता है। उधर जेम्स जैसे तैसे करके ट्रक से बाहर निकल गया था। यहाँ पर जेम्स उस आदमी की मशीन को आग लगा देता है जो ट्रक को काट रहा था और एक दो आदमियों को भी ऊपर पहुंचा देता है। अब रोक के आदमी से पकड़ पाते, इससे पहले ही वो वापस ट्रक के अंदर आ गया था। अब यहाँ पर रोक के अलावा दो और गुंडे बचे हुए थे और उन दोनों गुंडों की आपस में ही फाइट हो जाती है। तब रोक कैसे भी करके उनकी लड़ाई को रुकवाता है। इसके बाद रोक उन दोनों बाप बेटों से कहता है कि तुम चुपचाप बाहर आते हो या नहीं, वरना सालों को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दूंगा। लेकिन फिर भी वो दोनों बाप बेटे बाहर नहीं आते। तब स्मोक नाम का गुंडा रोक से कहता है कि मैं जबरदस्ती अब उनको बाहर निकालूंगा, लेकिन रोक इसके लिए मना करता है। तब वो अपने एक साथी के साथ साथ स्मोक को भी गोली मार देता है। फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर के इस ट्रक को टक्कर मार करके नदी में गिराने की कोशिश करता है। साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका भी कर देता है जिससे जेम्स का ट्रक नदी में गिर गया था। अब नदी का पानी ट्रक के अंदर घुस रहा था और वो दोनों बाप बेटे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे थे। कैसी का पैर एक जगह फंस जाता है। जेम्स उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकलता। तब कैसी कहता है कि डैड आप यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जेम्स हिम्मत नहीं हारता और कैसे भी करके अपने बेटे के पैर को निकाल देता है और जैसे तैसे करके ट्रक से बाहर निकलते हैं और किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन तभी स्मोक नाम का गुंडा आकर के इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन जेम्स उस पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में WWE की फाइट हो जाती है। पर स्मोक के हाथ में फिर से गन आ जाती है। वो जेम्स को गोली मारने वाला था, तभी रोक स्मोक को ही गोली मार कर के ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद रोक इनके पास आकर के कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाएगी, बस तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। इतना कहकर वो उन दोनों बाप बेटों को जिंदा छोड़कर यहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन जेम्स और कैसी पुलिस को रोक के बारे में कुछ नहीं बताते और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आर्मोर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।